नमस्कार साथियों। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था और जिसका सरकार को भी डर था, जिसका डर न केवल सरकार को, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, दिल्ली पुलिस, पंजाब की सुरक्षा एजेंसियां जिसका डर दिखा रही थी कि इस आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व एक्टिव हैं, खालिस्तानी टेरर ग्रुप एक्टिव है और कई और विदेशी ताकतें इसके अंदर में एक्टिव है। और साथ ही साथ जो विपक्षी दलों का जो काम है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अन्य दल हो, वामपंथ हो, वो सब इसके अंदर में बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और ये चाहते हैं कि जो मॉब इकट्ठा हुआ है, जो किसान आंदोलन के नाम पर जो मॉब इकट्ठा हुआ है, इसका दुरुपयोग किया जा सके और इसको भटका करके कोई ना कोई सरकार के ऊपर ऐसा षड्यंत्र के रूप में एक दंगों की छाप छोड़ी जाए जिससे सरकार बदनाम हो, जिससे देश बदनाम हो। लेकिन आखिर इससे भला किसका हुआ दोस्तों? भला सिर्फ विदेशी ताकतों का हुआ? भला सिर्फ इन वामपंथी कांग्रेसी विचारधारा के लोगों को हुआ? लेकिन देश का तो नुकसान हो गया ना। आज 26 जनवरी थी, आज गणतंत्र दिवस था और गणतंत्र दिवस पर आज पूरे मुल्क के अंदर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जब जिसकी निगाहें हमारे देश के ऊपर होती हैं, आज क्या मैसेज गया होगा? जो लोग मतलब लाल किले को देखने आते हैं, जो फॉरेनर्स, और यहाँ करके फोटो खिंचा करके जाते हैं लाल किले पर, आज वो अपने मुल्क में बैठे होंगे तो देख रहे होंगे कि यार इस इतना अच्छे रेड फोर्ट पर हम लोग घूम के जाया करते थे और यहाँ पर इस तरह की घटना हुई। और ये घटना कुछ अगर आप सिमिलर देखो तो एक घटना कुछ आपको अभी हाल ही में, जो कि 6 जनवरी को 2021 में ही अभी अमेरिका के अंदर जो कैपिटल हिल्स के ऊपर में हुआ, ये सब कुछ घटना एकदम सिमिलर उसी की तरीके से है। वहाँ भी एक ग्रुप आया जो कि सरकार से या अदर किसी और डिसीजन के अगेंस्ट था, खिलाफत कर रहा था, आंदोलन कर रहा था और वो मॉब उसके अंदर घुसा, उस पर कब्जा किया कैपिटल हिल्स पे अमेरिका के ऊपर में, और वहाँ पर हिंसा भी हुई, आगजनी भी हुई। और आप देखिए, मतलब एक संवैधानिक एक बिल्डिंग है वो एक अमेरिका की, जहाँ से राष्ट्रपति पद की शपथ तक ली जाती है और वहाँ एक बड़ा प्रोग्राम होता है, एक कल्चरल बिल्डिंग है वो अमेरिका की। तो उससे क्या मैसेज गया पूरे वर्ल्ड के अंदर में? कितनी बदनामी अमेरिका की हुई। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे दोहरा मापदंड आपको देखने को मिलेगा। यही लोग, यही वामपंथी, यही कांग्रेसी थे, यही आम आदमी पार्टी के लोग थे, यही और अन्य लोग थे जो उस अटैक को गलत ठहरा रहे थे। उस दिन बोल रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, मतलब अटैक वहाँ पे हुआ। और लेकिन इनको रोना यहाँ पे आ रहा था। उस दिन ये लोकतंत्र की हत्या बता रहे थे। लेकिन जब उसी तरीके का अटैक आज जब किसान आंदोलन की आड़ के अंदर में, जब हिंदुस्तान की एक और धरोहर, एक और बिल्डिंग के ऊपर में उपद्रवी लोग घुस जाते हैं और वहाँ पर ना केवल अपना जो ध्वज है वो फहराते हैं, बल्कि साथ ही साथ में दिल्ली पुलिस, इन सब पर अटैक्स होते हैं। और लेकिन आप देखिए, उनको वहाँ पर प्रेज किया जाता है, वहाँ पर उनकी सराहना हो रही है। मतलब इतना दोहरा मापदंड है इस देश के अंदर इन विपक्षी वामपंथियों का, इन कांग्रेसियों का, कि दलाली की भी मतलब हद हो जाती है। कि आप एक चीज़ को अभी कुछ दिन पहले ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पर, हालांकि वो पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेंड था, लेकिन उस ट्रेंड के अंदर ये घुसते हैं लोग और इनका रोना यहाँ पर शुरू होता है भारत के अंदर में, है ना। और लेकिन जब वही घटना, सेम उसी प्रकार की घटना यहाँ पे होती है, तो ये उस पर रोना शुरू कर देते हैं, उसको प्रेज करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, पूरे दिन उसके समर्थन में पोस्ट की जाती हैं। खैर, मैंने जैसा कहा कि जिस प्रकार का डर था वैसा ही हुआ। दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां यही कह रही थी किसान आंदोलन को, किसान के नेताओं को, कि भाई 26 जनवरी के दिन आप ऐसा ना करें, ऐसी कोई परेड, ऐसे कोई ट्रैक्टर मार्च ना करें जिससे इसके अंदर असामाजिक तत्व घुसें। और जैसे कि हमें इनपुट है, वो इसके अंदर घुसे हुए हैं ऑलरेडी और उनकी प्लानिंग है और वो इस पर अटैक करेंगे, इसकी आड़ लेकर के अटैक करेंगे दिल्ली पुलिस के ऊपर में या देश के ऊपर में। लेकिन यही वो सो कॉल्ड ये किसान आंदोलन के नेता थे जो अपनी छाती पीट का कह रहे थे कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, नहीं इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, अगर कुछ उस दिन घटना हो जाएगी तो हम उसका नेतृत्व करेंगे, हम उस मॉब का, हम उस भीड़ का नेतृत्व करेंगे। जबकि किसानों को खुद दिल्ली पुलिस, खुद सुरक्षा एजेंसियाँ, खुद भारत सरकार कह रही थी कि इस तरह के मॉब 1-2 लोगों से, 10 लोगों से, 20 लोगों, 50 लोगों से कभी भी लीड नहीं किए जा सकते। ये मॉब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जब आप सड़कों पर होंगे और ये अपनी मनमानी करेगा। लेकिन 26 जनवरी का दिन ही चुना गया। इन लोगों ने जानबूझ करके उन विपक्षी वामपंथी दलों के प्रेशर में आकर के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन चुना। और क्या कह रहे थे टिकैत साहब, राकेश टिकैत साहब, जो किसान आंदोलन के नेता बनते हैं, बोल रहे थे कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, ऊपर हमारे जवान, अपने किसान का जो बेटा है, जो जवान है, जो दिल्ली पुलिस का जवान है, जो आर्मी का जवान है, जो किसानों का ही पुत्र है,
वो ऊपर हवा में हेलीकॉप्टर के माध्यम से परेड करेगा, तिरंगा लहराएगा, और हम नीचे ट्रैक्टर पर अपनी रैलियां निकालेंगे, उस पर तिरंगा लेकर के चलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि कल ट्रैक्टर रैली में आप भारत की शान को बरकरार रखेंगे। उपद्रव नहीं होगा देश में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उपद्रव नहीं होगा, गर्व से महसूस होगा। उपद्रव नहीं होगा, बैरिकेड नहीं टूटेंगे, सिस्टम बना रहेगा। ऐसा कैसा होगा? नहीं सिस्टम बनाएगा, ऐसा बैरियर को तोड़ेंगे हम, ऐसा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आज सबने देखा किस तरह के झंडे थे, किस तरह के नारेबाजी हो रही थी, किस तरह के तिरंगे के अलावा और कौन से झंडे लाल किले पर लहराए गए, ये सभी लोगों ने देखा। धार्मिक झंडे वहाँ पे लहराए गए, किसानों के झंडे वहाँ पे लहराए गए, और ना केवल खालिस्तानी झंडे लोगों के हाथों में थे, और खालिस्तानी साफ साफ वहाँ देखे गए। आज से कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने बाकायदा पोस्टर जारी करके जो खालिस्तानी यहाँ पर देखे गए, एक्टिव माने गए सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, उन्होंने उनके पोस्टर भी जारी करे कि लोग ऑलरेडी एक्टिव हैं यहाँ पर पे। लेकिन सब चीज़ों को दरकिनार किया गया, और किसान आंदोलन द्वारा जो कि आज जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने जो ऑर्गेनाइजर थे, जिनका नेतृत्व इनको करना था, आज वो सब लोग गायब हो गए अचानक से। आज जब वो मार्च निकला तो पहले तो समय से पहले ही, जब आपको परमिशन दे दी गई, जब आपको एक रूट मैप दिया गया है, आप उस परमिशन से पहले ही 12 बजे का समय जब निर्धारित था कि 11 साढ़े 11 तक जो भारत सरकार की परेड है, जो जवानों की परेड है, वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप निकलेंगे तय रूट के ऊपर में। लेकिन उस तय रूट से पहले ही और उस समय निर्धारित से पहले ही इन लोगों ने बैरिकेटिंग तोड़नी शुरू कर दी। लगभग 9 बजे से ये कांड होना शुरू हो गया था। 9 से 10 बजे तक ये प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, झड़पें होनी शुरू हो गई पुलिस के साथ में, और लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास में इन लोगों ने बैरिकेटिंग गाजीपुर की और सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर तोड़नी शुरू कर दी, और दिल्ली पुलिस के ऊपर में ट्रैक्टर चढ़ाने शुरू कर दिए, जहाँ पर इनकी फिर हिंसक झड़पें हुई पुलिस के साथ में, और इनकी तरफ से फिर तलवारें भी निकाली गई। और जो ये अपना सो कॉल्ड ये जो किसान आंदोलन वाले हैं, इनके हाथ में लाठी भी थी, भाले भी थे, बंदूकें भी थी, इनके हाथ में हॉकी स्टिक भी थी, इनके हाथ में आप देखेंगे मतलब कि रोड लेकर के लोग निकल रहे हैं। तो कहाँ से किसान आंदोलन के लोग दिख रहे हैं आपको? कहाँ से किसान भाई दिख रहे हैं आपको? अरे साफ साफ मॉब है, साफ साफ अराजकता फैलाने के लिए ये इस दिन का दिन चुना गया, ताकि पूरे वर्ल्ड में आज भारत बनाम हो। सच में आज दुख रो रहा है, आज आंखें भी रो रही हैं कि किस प्रकार से मतलब आज ये दिन देखना पड़ रहा है लोगों को, कि आज पूरे वर्ल्ड में भारत की बदनामी हो रही है, सिर्फ इसलिए कि आज जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस है, जिस दिन हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हमें प्रेस के साथ, हमें हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, आज उस दिन पे इस तरह बड़ा कांड हुआ है। तो ये बड़े शर्मनाक बात है। और देखिए आज सारे किसान नेता सुबह से अपने बिलों में छुपे हुए हैं, सब सुबह से अपने गायब हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग चुके हैं। जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी, जिन्होंने जो ऑर्गेनाइजर थे इसके, वो सब गायब हो गए। आप देखेंगे कि साथ ही साथ में कि जो मतलब जो पूरे दिन कार्यक्रम चला उसमें क्योंकि सीधी सी बात है, बदनामी तो हो ही चुकी थी, लोग घुस चुके थे, तो कांग्रेसी हो, वामपंथी हो, पहले इसको प्रेज करते रहे पूरे दिन, इसके पोस्ट डालते रहे, नहीं सब किया इन्होंने, बहुत अच्छा किया साहब, ये लाल किले पर चढ़ गए साहब, बहुत अच्छा, वहाँ तक भी प्रेज किया इन लोगों ने। और संजय सिंह जैसे नेता, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह नेता, चाहे स्वाति मालीवाल जी हों, जो कि दिल्ली प्रदेश की आपकी महिला आयोग के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ में जो और तमाम विपक्षी दल के नेता थे, चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णन हो, चाहे और अदर कांग्रेस के लीडर्स हों, और इनके तमाम आईटी ट्रोलर्स हों, इनके आईटी कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के, इन लोगों ने क्या किया, एक 12 सेकंड की क्लिप उठाई जो कि सुबह की थी गाजीपुर बॉर्डर की, जब किसानों ने इन पर ट्रैक्टर ट्रोलियाँ चढ़ानी शुरू कर दी, बैरिकेडिंग तोड़नी शुरू कर दी, तो इन्होंने जब उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े और जब पथराव की तरफ से इन्होंने लाठीचार्ज किया, तो उसके बाद जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी, तो उसके बाद में स्वाभाविक है कि कुछ छोटी मोटी क्लिप ज़रूर आनी थी जिसमें इनके ऊपर में लाठीचार्ज हुआ है। तो वो छोटी सी क्लिप, वो 12 सेकंड के जिसमें किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो उठा करके उसको दिखा करके पूरे दिन इन्होंने चलाया कि देखिए उनके ऊपर पथराव हो गया, उनके ऊपर अटैक हो गया है, ताकि और जो बॉर्डर्स पर बैठे हैं किसान या जो ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं, जो पीसफुली कर रहे थे, उनको भी डिस्टर्ब किया जा सके, वो भी हिंसा आगजनी के अंदर में सम्मिलित हो जाए। देखिए आप वो उस तरफ कूच कर रहे हैं और इन्होंने हम पर पथराव कर दिया, इन्होंने हम पर अटैक कर दिया है, ये तो लोकतंत्र की हत्या होगी साहब। तो साहब तय रूट से आप खुद हटते हैं, तब समय से पहले आप पहले बैरिकेटिंग तोड़ देते हैं, आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी?
आखिर वो किसान लीडर्स कहाँ चले गए थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट की, इस रैली की जिम्मेदारी ली थी। और आप तो कह रहे थे साहब हम तिरंगा लेकर के चलेंगे ट्रैक्टर ट्रॉली पर, सब डिसिप्लिन में चलेंगे। आप तो कई दिनों पहले दिखा रहे थे परेड की कि साहब पीटी करा रहे हैं आप किसानों की, आप उनको एक्सरसाइज करा रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि साहब हम तो एक डिसिप्लिन मैनर के साथ में एक तय रूट के ऊपर में चलेंगे और दिए हुए समय के अनुसार अपना प्रोटेस्ट करके, अपना रैली निकाल करके, प्रोटेस्ट भी नहीं थी, रैली थी, जो किसान की ट्रैक्टर रैली थी तिरंगे के साथ में। और जब जवान परेड निकाल सकता तो हम भी परेड निकाल सकते हैं, तो हम लोग वापस घूम के आ जाएंगे अपनी ठिकानों पर। लेकिन हुआ सब उसके उलट, जो कि डर था दिल्ली पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को, भारत सरकार को, और वही हुआ। मॉब आपका किसी के कंट्रोल में नहीं होता कभी भी, किसी भी आंदोलन के अंदर में, और वो कंट्रोल हुआ। और जैसा कि उसमें आपके असामाजिक तत्व पहले से घुसे हुए थे, खालिस्तानी जो ताकतें हैं, जो अलग मुल्क की परिकल्पना करती हैं, अलग राष्ट्र की अपने आप को देखती हैं, जो कि कनाडा के अंदर चलाया हुआ एक पूरा अभियान है, और वहाँ से फंडिंग यहाँ के लोगों को हो रही है, यहाँ पे बैठे बैठे लोगों को, और जिसका फंड आज से पहले कभी कांग्रेस सरकार ने खुद इंदिरा गांधी जी ने कुचला था, आज उसी फंड को फिर दोबारा से उठाया जा रहा है। और इसकी बात केवल भारत सरकार, मोदी सरकार नहीं कर रही, इसकी बात स्वयं पंजाब के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के लीडर अमरिंदर सिंह भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। उनके कांग्रेस नेता, वहाँ के लीडर बोल रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो आज वही घटना जो बोला जा रहा था, जिसका डर बताया जा रहा था, आज वही घटना आप सबके सामने आई। आज इन सब के चेहरे फिर से नग्न हो गए, आज ये सब फिर से इसमें खुल के सामने आ गए हैं, जिसका डर था सरकार को। और देखिए बेशर्मी की हद देखिए कि 12 सेकंड की क्लिप संजय सिंह जैसे नेताओं को और अदर नेताओं को, आचार्य प्रमोद कृष्णन हो, प्रतापगढ़ी हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, कांग्रेस के नेता, इन सब और तमाम और लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं। लेकिन वो क्लिप्स नहीं दिखाई जा रही जो कि क्लिप्स आपकी लाल किले पर पुलिस पर अटैक की हुई, जिनको 20-20 फीट 25-25 फीट की दीवार से दिल्ली पुलिस के जवानों को नीचे फेंका जा रहा है खाई के अंदर में, और उनकी ताबड़तोड़ उन पर लाठियां, उन पर डंडे, उन पर रोड बरसाए जा रहे हैं। क्यों सवाब? अब आपको दिल्ली पुलिस के जवान नहीं लगे? अब आपको नहीं लग रहा है ये बेटा जो बॉर्डर पर खड़ा है या जो दिल्ली पुलिस की सेवा कर रहा है, हमारे राष्ट्र की सेवा कर रहा है, ये अपने ही किसान का बच्चा है? तब आपको नहीं दिखाई दिया? तब उनमें से एक आदमी वहाँ करके उस प्रोटेस्ट को, उन गुंडों को, उन असामाजिक तत्वों को नहीं रोक रहा था। ये सारे तमाम किसान नेता बिलों में अपने छुप गए थे। तो ये हरकतें इन लोगों ने आज यहाँ पर की हैं। साथ ही साथ में गाजीपुर बॉर्डर पर इन्होंने अटैक किया। ITO जब पहुंचे तब इन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर में अटैक किए हैं। और देखिए शर्मनाकी की और झूठ की एक हद देखिए। एक किसान ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ता है, बाकायदा वीडियो फुटेज के अंदर रिकॉर्डेड है, CCTV के अंदर रिकॉर्डेड है, और वो बैरिकेडिंग तोड़ने के चक्कर में अपना बैलेंस खोता है और उसका ट्रैक्टर गिरता है, और वो गिर करके किसान मर जाता है। किसान ट्रैक्टर के अंदर भी चोट लगता है, उसका सिर फट जाता है। लेकिन क्या चलाया आज पूरे दिन जो संजय सिंह नेता है आम आदमी पार्टी के, और तमाम विपक्षी दल हैं कांग्रेस के, उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने क्या चलाया? इन्होंने चलाया कि दिल्ली पुलिस ने गोली मारी उस किसान के भेजे में और जवान शहीद हो गया। जबकि सारी फुटेज, सारी वीडियो उसकी किस तरीके से ट्रैक्टर से आकर के सीधा हिट करता है उसको, बैरिकेडिंग को ट्रैक्टर पलटता है, किस तरीके से वो मरता है, सबने देखा। लेकिन फर्जी न्यूज़, फर्जी खबरें आज पूरे दिन इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया, सिर्फ इसलिए ताकि सरकार बदनाम हो, ताकि मोदी सरकार गिरे। अरे भाई मोदी को गिरा लेना कोई दिक्कत नहीं है भाई, बीजेपी को गिरा लेना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दिन तो देखो, आप दिन क्या चुन रहे हो? आप 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का राष्ट्र का दिन चुन रहे हो, और कैसी शर्मनाक बातें आप लोग कर रहे हो इसके अंदर बैठ करके। राजनीति करने के मौके बहुत मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसी राजनीति तो मत करो कि कम से कम जिसमें राष्ट्र शर्मिंदा हो जाए। पूरी की पूरी IT सेल आप लोगों की लगी हुई है इस चीज़ में कि किस तरीके से पिछले 2 महीने से खालिस्तानियों का जो इसमें टेरर ग्रुप्स, जिनके साफ ट्रैक्टर टोलियाँ इसके अंदर देखी गई हैं, उनके बाकायदा फुटेज आई हैं। आज भी बाकायदा भिंडर वाले की जैकेट्स पहन करके लोग उसके अंदर रैली के अंदर सम्मिलित थे, झंडे लेकर के चल रहे थे, हाथों में कड़े। जो किसान वहाँ पे जिसकी मौत हुई है नवनीत जी की, उनके जो साथ में आदमी बैठा है उसके हाथ में कड़ा है, और कड़ा के ऊपर साफ खालिस्तानी लिखा हुआ है। और इन सब सबूतों को, इन सभी विजुअल्स को दरकिनार कर दिया जा रहा है। और शाम तक होते होते देखिए क्या नया प्रोपेगेंडा चलाया है कि साहब ये तो अटैक मोदी सरकार ने ही कराया है, इनके लोग इसके अंदर घुस गए थे। साहब अरे घुस गए थे तो तुम लोग कहाँ सोए हुए थे भाई? तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? जब तुम्हें बताया जा रहा है कि इसके अंदर लोग घुसेंगे और इस तरह की हरकतें करेंगे, तो आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर पूरे दिन? आपके तमाम किसान नेता कहाँ चले गए थे? आपके तमाम जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो लोग कहाँ चले गए? इतने सारे लोग जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस पूरे मार्च की, ट्रैक्टर मार्च की जिम्मेदारी ली थी, कहाँ चले गए वो सब लोग? तो ये शर्मनाक बातें इन लोगों ने चलाई। इन्होंने फिर से एक और फुटेज, एक कोई पतला लंबा सा लड़का है
जो कि मोदी जी के साथ प्राइम मिनिस्टर फोटो खिंचाता है, बहुत से लोग खिंचाते हैं और शायद सपोर्टर हो, शायद अब जैसे अकाली दल शुरुआत में जुड़ा हुआ था, बाद में हट गया, आज वो भारत सरकार के साथ नहीं है, आज मोदी सरकार के साथ नहीं है, बीजेपी को साथ में अलायंस में नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत लोग अलायंस के साथ होते हैं, जब अलग हो जाते हैं। अब ये आदमी कौन है, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। और ये इससे पहले भी इन्होंने इसकी फुटेज निकाली थी, चलाई थी कि ये साहब ये देखो मोदी जी के साथ है ये लड़का, और ये किसानों के प्रोटेस्ट में भी घुसा हुआ है साहब, और ये इन्हीं के लोग इसमें घुस के बदतमीजी कर रहे हैं जब प्रोटेस्ट इनका चल रहा था सिंधु बॉर्डर पर। आज उसी आदमी की फिर दोबारा से फोटो उठा लाए हैं कि देखिए ये साहब ये प्रोटेस्ट में था और इसी ने, साहब उसके विजुअल्स तो दिखाइए कि वही ऊपर जाके पोल पे चढ़ा या उसने हिंसा करी, आगजनी करी। वो आदमी जिसको आप पहचानते हैं, जिसकी फोटो आप बार बार सोशल मीडिया पर डालते हैं, साहब उस आदमी को आप क्यों नहीं पकड़ते हैं? उस आदमी को क्यों प्रोटेस्ट के अंदर आप नहीं पकड़ पाते हैं जब वो आपके प्रोटेस्ट में घुसता है? लेकिन इसका कोई सवाल नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। उस लड़के को नहीं पकड़ा जाता है, बस उसकी हर बार एक फोटो चलाई जाती है, देखिए प्रोटेस्ट में था आदमी, ये मोदी के साथ भी था साहब, पहले सपोर्टर था, पता नहीं आज है नहीं है सपोर्टर, शुरुआत में था नहीं था, लेकिन क्योंकि वो फोटो है मोदी के साथ तो वो फोटो हम चलाएंगे साहब और दिखाएंगे, देखिए देखिए यही आदमी बीजेपी के लोग गुस्से में आंदोलन के अंदर, इन्होंने इसको जो है हमें इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, बदनाम करने के लिए अपने लोग घुसा दिए। तो इस तरह की शर्मनाक हरकतें अपने बचाव में लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या उससे जस्टिफाई हो जाएगा कि जो आज किसानों की आड़ में लेकर के जो इन दंगाइयों ने जो हरकतें की हैं, क्या आप उसको जस्टिफाई कर देंगे? आप उसको कैसे आप उसको जस्टिफाई कर देंगे? आज पूरे वर्ल्ड के अंदर आज 26 जनवरी हमारा जो गणतंत्र दिवस का परेड का जो दिवस है, जो राष्ट्रीय पर्व है, आपने उसको बदनाम कर दिया। आज आप बिल्कुल कैपिटल हिल जैसी आपने घटना दोहरा दी, लेकिन उस पर भी दोहरे मापदंड। कैपिटल हिल्स को आप लोकतंत्र की हत्या बताते हैं, लेकिन जब अपने ही मुल्क में वो चीज़ काम होती है तो आप उसकी सराहना करते हैं, आप उसको प्रेज़ करते हैं, आप उसको उठाते हैं बड़े जोर शोर से, बहुत अच्छा कर रहे हैं साहब, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक घटना है। कम से कम राजनीति करो, पॉलिटिक्स करो यार अपने मुल्क पे, ठीक है, सब चीज़ समझ में आती है, लेकिन कम से कम यार दिन तो देख लो, कौन सा दिन है, क्या होने जा रहा है, कि कौन सी विदेशी ताकतें हैं। आज इधर अटैक हुआ नहीं लाल किला के ऊपर में, उधर पाकिस्तान की तरफ से, उनकी सुरक्षा एजेंसियों, उनकी मीडिया की तरफ से बहुत अच्छे ट्वीट चलने लगे, वो प्रेज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, बहुत अच्छा। देखिए इंडिया के अंदर ब्लैक डे मनाया जा रहा है, देखिए वहाँ का तिरंगे की जगह आज उन्होंने जो झंडा लहराया वो अपने किसान मोर्चा का या अपने खुद का धर्म का उन्होंने झंडा लहराया साहब। क्यों साहब टिकैत साहब, आप टिकैत साहब से पूछे कि भाई किसान ट्रैक्टर रैली निकालने गए थे आप लोग, तो आप तो कह रहे थे सीना ठोक के तिरंगा लेके चलेंगे, कोई पार्टी का झंडा नहीं होगा, कोई किसी और दल का झंडा नहीं होगा, तिरंगा लेके चलेंगे और परेड करेंगे हम लोग और डिसिप्लिन के अंदर में चलेंगे। लेकिन कहाँ गई वो डिसिप्लिन, कहाँ गई वो परेड? यह अराजकता कैसे हो गई? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और आप जैसे लोग अगर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर इनडिसिप्लिन होकर के वापस भाग जाते हैं, बिलों में घुस जाते हैं, दंगों की आग में झेल करके, दिल्ली को डाल करके, तो सबसे पहले गिरफ्तारी आप लोगों की होनी चाहिए, इन किसान नेताओं की होनी चाहिए। और अब बहुत हो गई, मतलब मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस और भारत सरकार का बहुत ही ढीला रवैया इस पूरे मुद्दे के ऊपर में रहा। और मैं समझ नहीं पा रहा, इससे पहले की सरकार आप देखो, कांग्रेस ने मतलब अगर कोई प्रोटेस्ट होता था कुचल दिया करती थी। इनको वही भाषा समझ में आती है कि प्रोटेस्ट हो कुचल लो। भारत और सरकार ने अगर इस पर इतनी कमजोरी दिखाई है, इतनी लीनियंसी दिखाई है इसके ऊपर में, और इतना ढीला रवैया दिखाया है, तो इसको इन्होंने कमजोरी मान लिया है। क्यों नहीं दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती? अरे सख्ती से कार्रवाई करो, इनको उठाओ और इनको उठा के जेल में डालो, हटाओ उनको बॉर्डर से। आखिर उस बॉर्डर के इलाके के कितने लोग परेशान हैं इस प्रोटेस्ट के चलते हुए, कितने लोग का रोजगार पहले कोविड के कारण में मरा रहा, और अब इन लोगों के कारण वहाँ मरा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं चल रहा है, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, वहाँ के पेट्रोल पंप्स खाली पड़े हुए हैं। तो ये सब आप लोगों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इस चीज़ से, और ऐसे लोगों का बिल्कुल भी कतई सपोर्ट ना करें, खासकर जब आप ये सब नग्न हो गए हैं, फिर से नग्न, इससे पहले भी नग्न हुए हैं, लेकिन आज तो बिल्कुल सबके सामने है दोस्तों कि किस तरीके नग्न हुए हैं। लाल किले के ऊपर किस तरीके से पुलिस को मतलब 20-25 फीट के ऊपर से मारा जा रहा है, घेरा जा रहा है, तलवारें निकाली जा रही हैं साहब। कौन सा किसान प्रोटेस्ट में किसान तलवार लेकर के आया है साहब? कहाँ से आए ये एक साहब? कहाँ से रोड हॉकी स्टिक्स आई हैं साहब ये लेकर के, और सब लोग तमाशबीन बने, और सारे ये कांग्रेसी, भाजपाई और कांग्रेसी और वामपंथी और आम आदमी पार्टी के लोग इसको प्रेज कर रहे हैं, इसको पूरे दिन बैठ करके सोशल मीडिया के ऊपर में। हाँ, और उल्टा सरकार को कोस रहे हैं कि सरकार ने कराया है ये। अरे शर्म करो यार, शर्म करो। विजुअल सबके पास है, सोशल मीडिया आज की डेट में ताकत बहुत बड़ी है। बाय।